तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइटलॉ ऑफिशियल। तो भाई आप लोग की डिमांड के ऊपर ये वाली वीडियो आ गई है, हाउ टू मेक मांझा एट होम। और देखो आज हम ब्लैक कलर का मांझा बनाएंगे, ऐसी जो आपको दिख रहा है सेम टू सेम ऐसी मांझा बनाएंगे। और वो भी 1 2 3 नहीं यार, पांडा मांझा बनाएंगे, क्योंकि उत्तरायण है, बड़ी पतंग उड़ाओगे तो पांडा मांझा जरूर चाहिए होगा आपको। तो देखो ये रहा पांडे मांझे का कोन, मतलब इसके इसी कोन से पांडा मांझा तैयार होता है। तो ये मैं ले आया हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोन हमारे पास है पांडे मांझे का। अब इसके ऊपर जो कोटिंग होती है जिस चीज़ की, वो हमें चाहिए, इसे हम कहते हैं अपनी नॉर्मल हिंदी भाषा में लुद्दी। और देखिए इसी की कोटिंग हम इससे थ्रेड के ऊपर करते हैं। और अगर आपको ये नहीं मिल पाएगी लुद्दी तो आप मांझा नहीं बना सकते घर पे, क्योंकि इसके लिए देखिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल चाहिए होते हैं इसमें मिलाने के लिए, जो आपको घर में नहीं मिल पाएंगे और आपको उस बारे में नॉलेज भी नहीं होगी। तो ये देखिए मैं मांझे वालों से लेकर आया हूँ, देखिए ब्लैक कलर की। अब देखिए ये पांडे मांझे का कोन हमारे पास है, थ्रेड का ये लुद्दी रही, इन दोनों को मिक्स करके हम ब्लैक कलर का मांझा बनाएंगे। और ये जो चीज़ देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पे अपनी, ये सबसे ज़्यादा मेन है। और ये देखिए आपको ये घर में नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा मटेरियल डलते हैं कि आपको मटेरियल की नॉलेज भी नहीं होगी और आपको अमाउंट भी नहीं पता होगा कि किस किस क्वान्टिटी में ये मटेरियल आपको मिक्स करनी है। तो सीधा सा ऑप्शन ये है, मैं गया मांझे वालों के पास और मैं वहाँ से ले आया हूँ ये। और ऐसा ब्लैक कलर का मांझा हम बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि मांझा बना पाएंगे, सिर्फ हमें कोटिंग ही करनी है थ्रेड के ऊपर। तो देखते हैं कि हम कोटिंग कर पाते नहीं कर पाते, और कैसा फिर हमारा एंड में पांडा मांझा बन के निकलता है। अब सबसे पहला प्रोसेस था कि जो हमारी थ्रेड है ना, इसे हमें 2 पिलर में बांधना था। तो यहाँ पे देखिए मैंने बांध दिया, ये एकदम टाइट कर लिया हमने, ताकि जब हम इसके ऊपर कोटिंग करें तो ये एकदम टाइट रहे, ढीला ना पड़े। एक मैंने इधर से बांध रखा है और इसका जो दूसरा एंड है वो देखिए वहाँ पे मैंने बांध दिया है, काफ़ी टाइट मैंने कर दिया है। तो अभी हम लगभग 1 2 पेज का मांझा बना के देखेंगे। मेरे ख्याल से 1 पेज का मांझा काफ़ी रहेगा ये। और अगर मांझा बनता है तो हम फिर इससे पतंग उड़ा के भी आपको दिखाएंगे कि ये पतंग काट पा रहा है या नहीं काट पा रहा है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखो, मज़ा आएगा। चलो यार कोटिंग करना शुरू करते हैं। और हाथ देखो मेरे कितने ज़्यादा गंदे हो गए। और देखो ये आप खाली वीडियो देखो और वीडियो देख के मज़े लो, ये आप घर में करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप ये घर में करने की कोशिश करोगे ना तो आपकी तगड़ी वाली मार पड़ेगी, मुझे पता है आपके घर वालों से। तो खाली वीडियो देखो यार, और मांझा चाहिए हो तो शॉप से ही लेकर आना, घर में बनाने मत बैठ जाना, घर में नहीं बन पाता है। पहली बात तो आपको यही नहीं मिल पाएगा जो मेरे पास है ये लुद्दी। और उसके बाद इतनी मेहनत यार कौन करेगा यार, सीधे लाओ शॉप से उड़ाओ, बढ़िया करके मज़े लो। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा हाथ देखो सबसे पहले मेरे, यार कितने ज़्यादा गंदे हो गए। ये सब करना पड़ता है यार। लाइक कर दो यार वीडियो को, यार आप लोग की डिमांड के ऊपर बन रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। और कई बार लोग क्या कहते हैं ना कि जो ये मटेरियल है ये घर में क्या हम बना सकते हैं, तो भाई मटेरियल ये जो मांझे के होते हैं ये आपको घर में नहीं आप मिक्स कर पाओगे। और कई बार मैं देखता हूँ लोग दिखा देते हैं खाली कांच मिला दिया और ये चावल मिला दिए मांझा बन गया, इससे कभी मांझा नहीं बनता है, काफ़ी चीज़ें पड़ती हैं इस पर। तो अभी देखो हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके इसमें कर रहे हैं कोटिंग। ये देखो वहाँ की अभी हमने कंप्लीट कर ली थी, अब यहाँ की करते हैं। और देखिए काफ़ी टाइट हाथ से मैं कर रहा हूँ, ताकि ये जो अपनी ये है लुद्दी ये अच्छे से इसके ऊपर चढ़ जाए, कोटिंग बढ़िया से हो जाए। और बीच बीच में देखो मैं इसे अलग भी करते रह रहा हूँ ताकि ये चिपके नहीं। ये देखो यार ऐसे हमें करना है पूरा। और अभी जो ये मैं कर रहा हूँ ये पहला कोट कर रहा हूँ, अभी हमें 4 बार करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मांझा चौबल सुता हुआ होता है। तो ये ऐसे करके हमें 4 बार हाथ मारने पड़ेंगे। तो ये हमने पहला हाथ मारा अभी इसमें, तो अभी हम इसे सूखने के लिए रखेंगे, फिर दूसरा हाथ मारेंगे, फिर सूखने के लिए रखेंगे, और फिर तीसरा और फिर चौथा, ऐसे करके 4 बार मारेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाली है ये चीज़ हमारा। तो लाइक करो बस आप वीडियो को, और इसके बाद पहली कोटिंग कर दिखाता हूँ कैसा बना मांझा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यार पहली कोटिंग हमने कर ली है, और पहले कोट के बाद कुछ ऐसा नज़र आ रहा है हमारा। अभी ये पूरा वाइट था तो थोड़ी थोड़ी इसमें कोटिंग हो गई है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल चढ़ गया है। थोड़ा करीब से मैं आपको दिखाऊं, फोकस हो जाए यार। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा थोड़ा मटेरियल इसमें चढ़ गया है। तो अभी इसमें हमने पहला हाथ मारा है, ऐसे करके हमें 4 हाथ इसमें मारने पड़ेंगे, तो हमारा चौबल मांझा बनेगा, चौबल पांडा। तो कोशिश करते हैं हम, और एंड में रिजल्ट देखेंगे क्या निकलता है, आप लोग को भी दिखाएंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है एंड में। तो चलो फिर और करते हैं इसमें कोटिंग। तो अभी मैंने इसमें 2 कोट कर लिए हैं, देखो 2 बार कोटिंग कर लिया, और पूरा मैंने कर दिया यहाँ से लेकर वाले एंड तक, पूरे हमने 2 बार कोटिंग कर दी है। और बीच में यार बारिश भी आ गई थी, तो मुझे लग रहा है ये लच्छी मांझा भी बन गया साथ ही साथ में, क्योंकि जब मैंने कोटिंग करी थी आप नीचे देख रहे हो तो थोड़ी बूंदाबांदी भी हो गया था।
तो ये पांडा लच्छी मांझा बनने वाला है हमारे ख्याल से। 2 बार कोटिंग हो गई है, यहाँ तक देखो इस वाले एंड तक कोटिंग कर दी है, यहाँ से लेके वहाँ तक अगर आपको दिखेगा पूरी हमने कंप्लीट कर दी है कोटिंग। तो 2 बार कोटिंग हो गई है, 2 बार और करेंगे अब हम इसमें, और उसके बाद दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। फाइनली यार हमारा मांझा कंप्लीट हो गया बनके। बीच में बारिश भी आई थी, लेकिन अब देखिए मांझा कंप्लीट है तो साथ ही साथ में धूप भी निकल के आ गई है। बढ़िया मौसम हो गया एकदम, ये देखो। और मांझा हमारा तैयार है, हमारे सामने रहा, और जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया है ना, उससे मेरा दिल खुश हो गया यार। मेहनत मेरी रंग लाई है ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल अभी आपको मांझा दिखाता हूँ, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको मांझा कैसा लग रहा है ये। तो चलिए फिर थोड़ा फोकस करते हैं, मांझे के ऊपर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो यार, पूरी कोटिंग हमने कर दी है, 4 बार इसमें कोटिंग करी है, 4 हाथ मारे मांझे में, और ये एकदम जैसे कहते हैं ना चढ़ा हुआ मांझा। लेकिन मुझे एक चीज़ अब मुझे समझ में आ रही है कि अगर चढ़ा हुआ मांझा तो उसमें शायद मेहनत कम लगती है, क्योंकि चढ़े हुए मांझे में थोड़ी जो लुद्दी होती है ज़्यादा चढ़ती है, तो उसमें इतनी टाइट से आप हाथ नहीं मारते हैं शायद कारीगर। और जो बारीक मांझा होता है उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, ये शायद मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे क्लियर नहीं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, मांझा जब मैंने बनाया तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि शायद चढ़े हुए मांझे में कम मेहनत लगती है। फाइनली देखो हमारा यार मांझा तैयार हो गया है। तो पांडा मांझे का ये ऐसा कोन था, और इससे जो हमने मांझा तैयार करा है वो आप लोग के सामने रहा, और काफ़ी टाइम लगा है, आपने देखा होगा पूरी वीडियो में। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया हमारा, दिल खुश हो गया हमारा। और देखिए इस मांझे को अभी हम सूखने रखते हैं थोड़ा 4-5 दिन, और उसके बाद अगर मौका मिलेगा तो इसी मांझे से एक आध पतंग उड़ाएंगे, और देखते हैं कि ये मांझा फिर हमारा कैसा वर्क करता है। और छल्ले देखो यार, आप कहते हैं ना छल्ले निकलने चाहिए, तो छल्ले देखो यार, छल्ले अभी से बनने लगे, मतलब मांझा हम बना सकते हैं। शुरू करते हैं मांझा बनाने का काम अब। तो यार ऐसा कुछ मांझा हमने बनाया है घर पे। और देखिए आप लोग ट्राई मत करना, बस आप लोग वीडियो देख के एंजॉय करो, ट्राई करने का नहीं है, क्योंकि मटेरियल काफ़ी ज़्यादा इसमें पड़ते हैं, और वो सारे मटेरियल आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे कि आप घर पे बना पाएँ। तो खाली वीडियो देख के मज़े लो। और देखिए मांझा हमने बना लिया है घर में काफ़ी मेहनत के बाद। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मांझा हमारे सामने रहा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पतंगबाज दोस्तों में। और जल्दी देखो इसी मांझे से काइट फाइटिंग करके दिखाएंगे, काफ़ी कड़क मांझा लग रहा है पांडा हमारा। तो जल्दी इस मांझे से काइट फाइटिंग करेंगे। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।